नमस्कार, जय हिंद मित्रों। अपना कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान का 14वां अध्याय जो चल रहा था, संघीय सरकार, उसका आज दूसरा पार्ट है और इस पार्ट के अंदर इस पार्ट को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। देखिए, प्रारंभ करते हैं। संघीय कार्यपालिका। तो संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं और मंत्रिपरिषद आती है। संघीय कार्यपालिका में कौन कौन सम्मिलित है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। संघीय कार्यपालिका संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने का काम करती है। संसदीय जो संघीय कार्यपालिका होती है उसका काम क्या होता है? जो संसद कानून बनाती है उनको लागू करने का काम करती है। आगे हम बात करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन की। तो राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है। किसका प्रमुख होता है? राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है। भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, बल्कि एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। और इस निर्वाचक मंडल के अंदर कौन कौन शामिल होते हैं वो देखिए। तो इस निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ध्यान में रखना, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं और राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो शामिल नहीं होते हैं, जो निर्वाचित होते हैं वही शामिल होते हैं। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार वह व्यक्ति बन सकता है जो, अब योग्यताएं देखिए, बाकी तो सारी योग्यताएं समान है, भारत का नागरिक हो या सारे कुछ, लाभ के पद पर नहीं हो। अब राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी होना चाहिए उसको। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और किसी की लाभ के पद पर आसीन नहीं हो, 35 साल। और राज्यसभा और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी कितनी आयु चाहिए होती है, पिछले वीडियो में बताया था, कमेंट करके आप बताना। कार्यकाल की बात करें राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही संसद कार्यकाल समाप्ति से पूर्व राष्ट्रपति को पद से हटा सकती है। केवल महाभियोग के तहत ही हटा सकती है, बाकी नहीं हटा सकती। 5 साल का कार्यकाल होता है। आगे बात करें, और एक बात और बता दूं, राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत होता है। अब राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो देखते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों एवं कार्यों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, सामान्यकालीन शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां। पूछा जा सकता है राष्ट्रपति की शक्तियों को और कार्यों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो सामान्यकालीन शक्तियां और आपातकालीन। सबसे पहले देखते हैं सामान्यकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुलाता है और उसके प्रथम अधिवेशन को संबोधित करता है। ध्यान में रखना, संसद के सत्र को बुलाता है और जो उसका प्रथम अधिवेशन होता है उसको संबोधित करता है। संसद द्वारा पारित विधेयक पर हस्ताक्षर करता है, तभी वो मान्य होता है। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तब आवश्यकता होने पर अध्यादेश जारी कर सकता है। ध्यान में रखना, अध्यादेश कब जारी करता है ये? जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तब अगर ज़रूरत पड़ती है तो अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश यानी एक कानून ही होता है। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के सदस्यों, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां करता है। तो राष्ट्रपति किन किन की नियुक्तियां करता है? प्रधानमंत्री की, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की, फिर प्रधानमंत्री की सलाह से, राज्यपाल की, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, यहाँ पर पदाधिकारियों की नियुक्तियां जो करता है।
अंतर्राष्ट्रीय संधियां व समझौते राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष रखवाता है। ध्यान में रखना, केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष राष्ट्रपति रखवाता है। राष्ट्रपति भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। सैन्य बल कौन से? थल सेना हो गई, अपनी जल सेना हो गई, वायुसेना हो गई, के प्रमुखों की नियुक्ति करता है ये। थल सेना, जल सेना और वायुसेना के जो प्रमुख होते हैं उनकी नियुक्ति करता है। और सभी जो सैन्य बल हैं ये सर्वोच्च सेनापति होता है तथा युद्ध व उसकी समाप्ति की घोषणा करता है। कौन? राष्ट्रपति। अपराधियों की सजा को माफ करना, कम या स्थगित करता है, ये कर सकता है। मृत्युदंड के मामले में क्षमा दान करने का प्राधिकार केवल राष्ट्रपति को है। ये किस अनुच्छेद के तहत है, ये आगे की कक्षाओं में विस्तार से हम देखेंगे। सामान्यकालीन शक्तियों के बाद में अब हम देखते हैं आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकालीन शक्तियों में प्रमुखतया 3 है। अगर युद्ध हो जाए, कोई बाह्य आक्रमण हो जाए बाहर से, या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल लागू करना, अनुच्छेद 352 के तहत। 352 के तहत अगर युद्ध हो जाए, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो 352 के तहत आपातकाल लागू किया जाता है। यह शक्ति है राष्ट्रपति के पास में। किसी राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न होने पर वहाँ आपातकाल लगाना। अगर किसी स्टेट के अंदर राज्यपाल को लगता है कि यहाँ पर मामला अब जो स्थिति है अपने से बाहर हो रही है, तो वहाँ पर राज्यपाल कहता है साहब यहाँ ये स्थिति है। तो किसी राज्य में संवैधानिक अगर संकट कोई उत्पन्न हो जाता है तो अनुच्छेद 356 के तहत आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति शासन है जो लगता है। तीसरा, अगर राष्ट्र में कोई वित्तीय संकट आ जाता है तो वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है अनुच्छेद 360 के तहत। ये 3 आपातकालीन शक्तियाँ हुई। राष्ट्रपति के बाद में उपराष्ट्रपति की बात करते हैं। तो उपराष्ट्रपति का पद जो होता है देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। प्रथम तो राष्ट्रपति का हो गया और दूसरा उपराष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति पद के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। वही है भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और यहाँ पर वह राज्यसभा सदस्य बनने के लिए योग्य हो। ठीक है। अब उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन क्या शामिल होता है देखिए। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। संसद के दोनों सदनों का सदस्यों का जो निर्वाचक मंडल होता है वो करता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की तरह उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली एवं आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा गुप्त मतदान से होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। राज्यसभा का यह सभापति भी होता है उपराष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति का पद त्यागपत्र, पदच्युत, मृत्यु या अन्य कारणों से रिक्त हो जाता है तब वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रपति का अगर काम तमाम हो गया, त्यागपत्र दे दिया या किन्हीं कारणों से पद जो रिक्त हो गया, तो वहाँ पर राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा उपराष्ट्रपति। संसद उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा करने से पूर्व भी पद से हटा सकती है। तो ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों हो गए। अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की। देखिए, संविधान द्वारा दी गई सरकार की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति क्या होता है, केवल नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख होता है। नाम मात्र की शक्तियां होती है कहने के लिए, तथा वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती है। नाम मात्र की राष्ट्रपति में, उसके नाम से चलता है सारा कुछ, लेकिन वास्तविक जो कार्यपालिका शक्तियां वो प्रधानमंत्री में निहित होती है। राष्ट्रपति की सभी शक्तियों का प्रयोग वास्तव में प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति लोकसभा में
बहुमत प्राप्त दल या दलों के गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त जो करता है। लोकसभा में जिस दल को ज़्यादा वोट मिले, बहुमत जिसका है, या फिर गठबंधन करके जिसका पलड़ा भारी है, वहाँ के जो उस दल का जो प्रमुख नेता होता है उसको प्रधानमंत्री जो बनाता है राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री के परामर्श से, सलाह से राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की बाद में क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है। आगे देखिए, कैबिनेट मंत्री हो गए, राज्य मंत्री हो गए और उपमंत्री, ये सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है इनको, मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद में कौन कौन, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री, इनको कंबाइंड रूप में कहा जाता है मंत्रिपरिषद। जबकि मंत्रिमंडल के सदस्य केवल कैबिनेट मंत्री ही होते हैं, ध्यान में रखना। मंत्रिपरिषद में तो सारे शामिल हैं, लेकिन अगर मंत्रिमंडल की बात आए तो मंत्रिमंडल के सदस्य केवल और केवल कैबिनेट मंत्री ही होते हैं, टॉप वाले। अतः मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का ही एक भाग है। लोकसभा में बहुमत प्राप्त रहने तक मंत्रिपरिषद अपने पद पर जो बनी रहती है। अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री के प्रमुख कार्यों की। क्या क्या कार्य है जो प्रधानमंत्री द्वारा निपटाए जाते हैं। देखिए साहब, प्रधानमंत्री के कार्य या यूँ कहें शक्तियाँ, तो मंत्रियों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को परामर्श देता है कि इसको ये मंत्री बनाना है। मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय आवंटित करता है और उनमें फेरबदल करता है। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा सभी मंत्रियों के कार्यों को नियंत्रित, निर्देशित एवं उनमें समन्वय स्थापित करता है, मैनेज करके चलता है। बहुमत दल का नेता होने के कारण सदन के नेता के रूप में भी कार्य करता है प्रधानमंत्री। वह राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संपर्क कड़ी के रूप में कार्य करता है। ध्यान में रखना, ये प्रश्न पूछा गया है। वह राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संपर्क कड़ी के रूप में कार्य करता है, कौन, प्रधानमंत्री। समय समय पर राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण वैधानिक मामलों और कार्यपालिका के निर्णयों के बारे में भी जानकारी देता है, कौन, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है, ध्यान में रखिएगा, प्रधानमंत्री जो होता है मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है। अतः प्रधानमंत्री की मृत्यु या उसके त्यागपत्र की स्थिति में मंत्रिपरिषद स्वतः ही विघटित हो जाती है। तो इस पाठ के अंदर हमने संघीय सरकार और संसदीय व्यवस्था के बारे में पढ़ा। साथ ही संघीय व्यवस्था के रूप में संसद के दोनों सदनों के गठन, कार्यकाल, शक्तियों के बारे में देखा। केंद्रीय कार्यपालिका के रूप में राष्ट्रपति को देखा, उपराष्ट्रपति को देखा, प्रधानमंत्री को देखा और मंत्रिपरिषद के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब शब्दावली देख लीजिए। महाभियोग किसे कहते हैं, तो संसद द्वारा राष्ट्रपति, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की एक विधि है। ये इकहरी नागरिकता। भारत में नागरिकों को संघ व्यवस्था के बावजूद केवल संघ की नागरिकता ही प्राप्त है, राज्य की नहीं। प्रमाण पत्र की, हाँ, ये इस देश के हैं। अध्यादेश। जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो तब आवश्यक विषय पर राष्ट्रपति कानून बनाने के लिए जो आदेश जारी करता है ना, वही अध्यादेश कहलाता है, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया। आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय जो पद्धति जिसके तहत राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो एक निश्चित अनुपात के आधार पर प्रतिनिधित्व करना। मतदान की वह प्रणाली जिसमें निर्धारित मत प्राप्त करने के लिए विभिन्न उम्मीदवारों में मतों का संक्रमण विभाजन किया जाता है। तो शुक्रिया, ये था अपना संघीय सरकार अध्याय। कैसा लगा कमेंट करके बताना। और लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु जरूरी है वो भी बताना। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबा लेना, ताकि आने वाले वीडियोज़ की सूचना आपको मिलती रहे।